Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to start the new chapter, that is modulo arithmetic. Modulo arithmetic. In this chapter, we will discuss about modulo arithmetic, congruence, properties of congruence. And now, what is modulo arithmetic? Modulo arithmetic is a system of arithmetic for integers in which the numbers wrap around after a certain value. The value around which the numbers wrap around is called modulus, and it is written as mod. The modulo arithmetic forms the basic of many programs, languages of computers. A familiar use of modulo arithmetic is in 12-hour clock, in which the day is divided into two 12-hour periods. यानी कि जो हमारे पास क्लॉक है वो हमारे पास 12-hour पीरियड्स में डिवाइड है, ठीक है। यानी कि जो डायल होता है क्लॉक के ऊपर, उसके ऊपर 1 2 3 4 अप टू 20 तक, अप टू 12 तक नंबर्स हैं। अगर हम सपोज करें कि हमारा प्रेजेंट टाइम 7 है, ठीक है, तो आफ्टर 9 आवर्स अगर हम सिंपल ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लॉक शो करेगी 16, और अगर हम 16 को 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि ये जो आफ्टर 9 आवर्स, यानी कि 7 ओ क्लॉक से आफ्टर 9 आवर्स अगर हम देखते हैं तो हमारा जो टाइम होता है दैट इज 4 ओ क्लॉक। यानी कि ये जो हमारे पास क्लॉक है दैट इज रैप अराउंड दिस 4। ओके, क्या कि 9 आफ्टर 9 आवर्स के बाद 7 ओ क्लॉक 4 ओ क्लॉक हो जाएगा, और ये जो हमारे पास 4 है दैट इज द रिमाइंडर। ओके, एंड नाउ we have the modulo arithmetic. What is modulo arithmetic? It means the modulo arithmetic is the arithmetic of remainder. क्योंकि अभी आपने देखा कि जब हमने 16 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया था, 4 रिमाइंडर आया था। और 7 ओ क्लॉक के बाद 9 हार्स के 7 ओ क्लॉक को 9 हार्स में कन्वर्ट करते हैं, आगे 9 हार्स देखते हैं तो हमारे पास टाइम 4 ओ क्लॉक होता है। Okay, yes, and now we have this modulo arithmetic. So modulo arithmetic we can find if a and b are two integers. If a is divided by b, then you know this a is equal to bq plus r, where q and r are integers and the value of r is greater than equal to 0 and less than mod of b. That means this r जो रिमाइंडर है वो या तो 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और ये हमारे पास b से लेस होगा। ओके, यस, एंड नाउ we have this. What is a? A is called the dividend and b is the divisor and q is the quotient and r is the remainder. That means in modulo arithmetic we can consider the remainder r as our output. यानी कि जो r है that is the answer when a is divided by b, and it is written as a mod b is equal to r. For example, if we have to divide 20 by 6, 20 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 6 3 18 and 2 is the remainder. That means this 20 is equal to, इसको हम इस फॉर्म में लिखे बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। दैट मीन्स बी हमारे पास है 6 और क्यू रिमाइंडर कितना है, क्यू क्वोशिएंट हमारे पास 3 है और रिमाइंडर 2 है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 mod 6 is equal to r.
ठीक है, दैट मीन्स वी हैव 26 मोड, यानी कि 26 मोड की वैल्यू क्या होगी, जो रिमाइंडर है दैट इज 2. यस, दैट मीन्स when n is divided by another positive integer n, यानी कि अगर हम m को n से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होंगे वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू n-1. ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास अप टू n-1 तक हो सकते हैं. यस, एंड नाउ वी हैव एग्जांपल. Evaluate the following. 18 mod 5. 18 mod 5 यानी कि 18 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 5 3 is 15, यानी कि 3 रिमाइंडर. तो दिस 18 is equal to 5 into 3 plus 3. That means we can write 18 mod 5 is equal to 3. ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3. और सेकेंड एग्जांपल है 20 mod 4. तो 20 एज यू नो दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो इट मीन्स 4 into 5 plus 0, यानी कि 0 इसमें रिमाइंडर आएगा. इट मीन्स 20 mod 5 is equal to 0. तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0. यस, एंड नाउ वी हैव -9 mod 4. We have to find this, and here we have 4 minus 9 is divided by 4. अब 4 2 8 होता है, लेकिन ये हमारे पास जो 8 है वो -9 से ग्रेटर है. तो अब हम इसका नेगेटिव नंबर देखते हैं ना, जो इससे स्मॉलर हो. तो 4 -3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट -12 विच इज स्मॉलर देन -9, और इसके हम सब डिवीजन के अंदर ये साइन चेंज करते हैं, we get 3. It means we have -9 mod 3 is equal to -9 mod 4, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, that is equal to 3. That is the answer. And now you have to see this 5 mod 8. अब 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है 5 से, तो यानी कि 0 से डिवाइड हो जाएगा. It becomes 0. It means we have remainder is 5. That means 5 mod 8 is equal to 5. Okay, in this way we have to find the mode. And now we have the properties congruence. What is congruence? In congruence we have the two integers. If a and b are two integers, leave the same remainder when divided by a fixed number, and where this small n, that is a fixed number, that is belongs to capital N. That means this n is a natural number, and then we can say that a is congruent to b mod n. That means we can write this as a congruent b mod n. ओके, यानी कि हमारे पास अगर दोनों नंबर्स सेम रिमाइंडर आता है, ठीक है, दोनों नंबर्स को एक फिक्स नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर सेम आता है, देन वी कैन define the congruence. That means a is congruent to b. For example, we have 23 congruent to 15 mod 4. यानी कि अगर हम 23 को 4 से डिवाइड करते हैं तब भी हमारे पास रिमाइंडर 3 है, और 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 से 12 होता है, रिमाइंडर 3 है. ठीक है, दोनों केसेस में हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 3 है. एंड देयरफॉर वी हैव 23 mod 15. 23 is congruent to 15 mod 4. Okay, that means we can write this as 23 congruence, and these three lines are the symbol for congruence. A is congruent to B mod N. Okay, that means
अगर हम इसकी बात करें, अब 15 23 माइनस 15 कितना होगा? यस, 23 minus 15. 23 minus 15, that is equal to 8. And this 8 is divisible by 4. It means if A is congruent to B mod n, if n divides A minus B. क्योंकि जो डिफरेंस है that is the integral multiple of n. Okay, yes, now we have to define. If A and B are two integers and n is a positive integer such that n divides A difference B, it means A minus B is divisible by n, then we can say that A is congruent to B modulo n, and it can be written as this one: A is congruent to B mod n or A minus B mod n. Okay, that means we can also write A minus B mod n, or A minus B is equal to K into A, where K is an integer. Okay, yes, now we have this one. N is called, n is set to modulo of the congruence. What is the modulo of congruence? This number n, जिस number से हम divide कर रहे हैं, that is the modulo of congruence. For example, we have 31 is congruent to 7 mod 4. यानी कि जो 4 है, 4 किसको डिवाइड करेगा? 31 माइनस 7. 31 माइनस 7 कितना होता है? 8. जो 8 है वो हमारे पास क्या है? 4 से डिविजिबल. सिमिलरली दिस वन 33 congruent to 9 mod 4. It means 4 divides 33 minus 9. Okay, that is equal to 33 minus 9. Yes, now we have this one. If n does not divide A minus B, ठीक है, जो n है that does not divide A minus B, then we can say that A is incongruent to B modulo n. Okay, for example, we have 25 in modulus of 4 mod 5, यानी कि इसमें जो 5 है वो 25 माइनस 4 को डिवाइड नहीं करता. इट डज नॉट डिवाइड. दैट मीन्स वी कैन से दैट 25 इज नॉट कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट के 3 लाइन्स होती हैं और नॉट कॉन्ग्रेंट में हमारे पास इसको हम कट कर देंगे. जैसे नॉट इक्वल टू होता है तो इक्वल टू को कट कर देते हैं, वैसे हमारे पास इनकॉन्ग्रेंट को हम जो कॉन्ग्रेंस का सिंबल है उसको कट कर देंगे. Okay, it means 5 does not divide 25 minus 4. Now we have the properties of congruence. The first one, if A, B and C are any integers, A, B, C are any integers and n is a positive integer, then A congruent to B mod n. That means this A is equal to B प्लस के एन. ठीक है, क्योंकि जो n है n डिवाइड्स a माइनस बी, n डिवाइड्स a माइनस बी, एंड देयरफॉर दिस a माइनस b इज इक्वल टू, यस, क्योंकि डिवाइड करता है तो ये किसी का मल्टीपल होगा. सपोज दिस नंबर इज k एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू b प्लस के एन. ठीक है, we can write this as if A is congruent to B mod n, then A is equal to B plus Kn. And now second one, A is congruent to B mod n. That means A and B leave the same remainder when divided by n. And third one, an integer is congruent to its remainder. An integer is congruent to its remainder. क्योंकि अगर उस नंबर में से हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो n से डिविजिबल होता है. ठीक है, therefore we can say that integer is congruent to its remainder.
every integer is congruent to itself, क्योंकि a minus a is congruent to a minus a क्या होगा 0, 0 is divisible by any positive number. It means every integer is congruent to itself. And now we have, if a is congruent to b mod n, and then we can say that b is also congruent to a mod n. ठीक है, क्योंकि वहां पर एक नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, वो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीपल हो जाएगा. ठीक है, and we have this one, if a is congruent to b mod n, then minus a is also congruent to minus b mod n. ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव, दोनों ही हम नेगेटिव नंबर्स ले रहे हैं, तो माइनस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बी mod n. Yes, now we have, if a is congruent to b mod n and b is congruent to c mod n, then we can say that a is congruent to c mod n. ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी ना रिलेशन के अंदर. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर. सेम उसी तरह से हमारे पास है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod n, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी mod n, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी mod n. ओके, यस. नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी कि अगर हम एडिशन के अंदर मॉडुलस को भी हम ऐड कर सकते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है. एंड नाउ हियर वी हैव टू सपोज a b c d are any integers and n is a positive integer. And now the first one, a plus b mod n, that means we can write a mod n plus b mod n, यानी कि a plus b दोनों नंबर्स का जो एडिशन है वो n से डिवाइड है. then we can say that a is a mod n plus b mod n. now second one, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये है 40, a को 40 ले, b को 10 ले और c को 50 ले, देन एंड n इज इक्वल टू 8, इंटीजर हमारे पास 8 है, तो हमारे पास क्या होगा 40 प्लस 10, दिस वन n इज 3. ठीक है, 40 प्लस 10 mod 3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 mod 3. ठीक है, 50 mod 3 में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 16 3 48 होता है, रिमाइंडर क्या होगा 2. दैट मीन्स 50 mod 3 इज इक्वल टू 2. एंड नाउ दिस 40 mod 3, 40 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं वी गेट द रिमाइंडर 1, क्योंकि 13 3 39 होता है, रिमाइंडर हमारे पास 1 हो जाएगा. और 10 mod 3, 3 3 9, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 1. ठीक है, 40 mod 3 is equal to 1 and 10 mod 3 is equal to 1. and now we have 1 plus 1, रिमाइंडर को रिमाइंडर में ऐड कर दें. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 2. तो रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि 50 mod 3 में रिजल्ट भी हमारे पास 2 है और इसमें क्या था 40 mod 3 में 1 है और 10 mod 1 में भी क्या है 1, तो दैट इज इक्वल टू 2. यानी कि 50 mod 3 एंड 40 दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लीव्स द सेम रिमाइंडर. दैट मीन्स वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, अगर अब सम ऑफ नंबर्स में है तो हम इनको अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं. ओके, वी विल सी द एग्जांपल. Another example, yes. now we have, if a is congruent to b mod n, अगर a is congruent to b mod n है तो हम दोनों नंबर्स के अंदर एक नंबर ऐड कर सकते हैं k, then a plus k is congruent to b plus k mod n for any integer k. क्योंकि दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे k से k ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. वी गेट a is congruent to b mod n. and now if a is congruent to b mod n and c is congruent to b mod n, अब यहाँ पर दोनों नंबर्स डिफरेंट है, then a plus c is congruent to
बी प्लस डी मोड एन, यानी कि हम लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट को राइट में ऐड करेंगे। ए को हम सी में ऐड करेंगे और इधर से बी को हम डी में ऐड करेंगे। वी गेट दिस ए प्लस सी कॉन्ग्रेस टू बी प्लस डी मोड एन। नेक्स्ट वन इज सेम, इसी तरह से अगर हम डिफरेंस लेते हैं, वी हैव ए minus C congruent to B minus D mod n. Okay, yes, now we have the properties of multiplication. जैसे हमने addition की properties की हैं, वैसे multiplication की properties हैं. If A, B, C, D are an integer and n is positive integer, then A dot B मल्टीप्लिकेशन के अंदर है a डॉट बी, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोड n इज इक्वल टू a mod n dot b mod n. Okay, now second one, if a is congruent to b mod n and c is congruent to d mod n, then we this one is 1, then we have n will be there, AC is congruent to B mod n. जैसे हमने एडिशन के अंदर किया था कि अगर A B सेम नंबर से डिवाइड है, A माइनस B n से डिवाइड है और इधर से C माइनस D n से डिवाइड है, then their multiplication AC is congruent to BD mod n, यानी कि लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में. Yes, and now we have this one, if सेम वैसे ही एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने ऐड किया था, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू d mod n, देन ka इज कॉन्ग्रुएंट टू kb mod n फॉर एनी इंटीजर k. Yes, now we have the exponential property in congruence. In exponential property, that means if a and b are any integers and n is a positive integer n, then we have, if a is congruent to b mod n, a is congruent to b mod n, then a power k is congruent to b power k mod n. यानी कि अगर हम सेम नंबर की एक्सपोनेंट भी लें तब भी हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा. ओके, we will discuss in examples. And now we have the second example. Find the least positive integer mod n to which 282 is congruent. यानी कि वो हमने इंटीजर फाइंड करना है जिससे हम 282 के कॉन्ग्रुएंट में हो. 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 282 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होगा, 282 is equal to 11 into 25 plus 7. ठीक है, जो हमारे पास रिमाइंडर है that is our answer. We can say that this 282 is congruent to 7 mod 11. ठीक है, क्योंकि जो हमारा आंसर होगा वो हमें इसका डिफरेंस लेगा, हमने बी फाइंड करना था एंड इट्स आंसर इज 7. नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड ए नंबर ए. अब हमने ये वाला नंबर फाइंड करना है विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 5. तो यानी कि हमें क्या करना है कि दिस ए is congruent to 7 mod 5, it means a minus 7 is equal to 5k, where k is any integer. ठीक है, यानी कि जो a है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 7 plus 5k. अब k की वैल्यू पुट करते जाइए, कोई भी इंटीजर. अगर हम k की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 7 प्लस 5 इंटू -3, यानी कि -15 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू -8. तो यानी कि अगर ये हमारे पास -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे -8 आएगा, -2 सब्स्टिट्यूट करने पर -3, -1 पर 2 और 0 पर 7, ठीक है, 1 पर 12, इसी तरह से कंटिन्यूस नंबर आ जाएंगे. दिस नंबर 1 जो इक्वेशंस के अंदर नंबर 1 इक्वेशन के अंदर है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए.
ठीक है, इट मीन्स ऑल द इंटीजर्स in equation 1 is congruent to 7 mod 5. Okay, yes, now you have to see the another example. If x is an odd integer, prove that x square is congruent to 1 mod 8. x हमारे पास क्या पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि x को अगर हम कंसीडर कर ले 2n+1 वेयर दिस n बिलोंग्स टू z, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है n। अब इसकी स्केयरिंग कर दे एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2n+1 होल स्केयर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसका होल स्केयर खोल दिया 4n स्केयर प्लस 4n+1 एंड देन अब इसमें से हम n कॉमन ले लेते हैं 4n इंटू n+1, ठीक है। अब ये तो हमारे पास ये जो नंबर होता है ना n इंटू n+1, इस 1 को इस तरफ लेके गए हैं एक्स स्केयर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4n मोड n, यानी कि यहाँ पे कॉन्ग्रेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो n इंटू n+1 है, अब ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में एक इवन होता है, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में क्या होता है, एक इवन होता है, एक यहाँ पर 4 था, 4 इंटू 2 वी गेट 8k, यानी कि n इंटू n+1 इज इक्वल टू 2k, and therefore we have x square minus 1 is equal to 4 into 2k, that means we have 8k. It means x square minus 1 is equal to 8k, it means x square minus 1 is divisible by 8 and therefore x square is congruent to 1 mod 8, ठीक है। अगर x हमारे पास ओड इंटीजर है तो x स्क्वायर 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा mod 8, ओके, यस। You have to see the another example. Find the remainder when 35 plus 81 plus 82 plus 19 is divisible by 4. हम क्या करते हैं, इन सब का अलग अलग डिवीजन फाइंड करते हैं। जैसे हमने 35 को 4 से डिवाइड किया, we get 3 is the remainder, ठीक है। हम 81 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर होगा, तो इट मीन्स 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू mod 4। अब 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर होगा, तो 82 इज कॉन्ग्रुएंट टू mod 4 एंड नाउ 19 इज डिवाइडेड बाय 4, the 3 is the remainder, it means 19 congruent to 3 mod 4। अब एडिशन रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, रिमाइंडर को अलग से डिवाइड कर दीजिए और जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स हैं उनको अलग से डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स वी हैव 35 प्लस 81 प्लस 82 प्लस 19 mod 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 mod 4। अब ये 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, 9 mod 4, ठीक है, एंड 9 mod 4, 9 को अगर हम अगेन 4 से डिवाइड करते हैं वी गेट, so that means we have 35 plus 81 plus 82 plus 19 mod 4 is equal to congruent to 1 mod 4. That means 1 is the remainder when these numbers is divided by 4. ठीक है, okay, yes, and now find the remainders when 523 multiplied by 124 multiplied by 329 multiplied by 832 is divided by 3, यानी कि अगर हम पहले इन सारे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें फिर 3 से डिवाइड करें तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि डिवीज़न बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इन सब की अलग अलग डिवीज़न फाइंड करते हैं, यानी कि 523 को 3 से डिवाइड किया वी गेट 1 रिमाइंडर, सेम इसी तरह से 124 को डिवाइड किया 3 से वी गेट 1 रिमाइंडर, इट मीन्स 124 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 and similarly this 329 is congruent to 2 mod 3 and 832 is congruent to 1 mod 3, ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और राइट को राइट में। जब हम राइट को राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 multiplied by 1 multiplied by 2 into 1, that means
that is equal to 2 more 3. It means this number, this 2 is the remainder. It means we have 158, this 523 multiplied by 124 multiplied by 329 and multiplied by 832 is to be divided by 3 when 2 is the remainder. Okay, yes, now we have to find the last two digits of the product 431 into 3215. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 431 को अलग अलग पहले डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 100 से डिविजिबल है. वी कैन राइट दिस एज 420. 4321 is congruent to 21 mod 100, क्योंकि लास्ट दो डिजिट्स में 4321 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 21 रिमाइंडर होगा. और सेम इसी तरह से 3215 को डिवाइड करते हैं तो वी गेट द 15 इज द रिमाइंडर. ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 21 इंटू 15. ठीक है, दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 21 मोड 15. प्रॉपर्टी है हमारे पास ना कि लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, राइट को राइट में मल्टीप्लाई करो. एंड देयरफॉर 21 इंटू 15 दैट इज वी गेट 315. अब 315 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 रिमाइंडर होगा. ठीक है, ओके, रिमाइंडर हमारे पास 15 है. तो इट मीन्स जो लास्ट टू डिजिट्स होंगे दैट विल बी द 15. ठीक है, इट मीन्स द लास्ट टू डिजिट्स आर 15, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा वही तो हमारे पास लास्ट डिजिट्स होंगे. ओके, अभी एग्जांपल्स 4 भी हैं, हम उसको कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, और थैंक्स and have a nice day.